फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 123। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, अभी अच्छी खासी धूप निकल गई है, अब आप लोग देख ही रहे हैं। और मैंने अभी कल शाम को गेहूँ और चावल धुला है। अभी मैं इसको फैलाने जा रही हूँ। अभी मैं छत पे आई कपड़े फैलाने, कपड़े धुल लिए हैं और अब गेहूँ चावल फैलाने की बारी है। तो चावल का आटा पिसाना है। तो चावल को धुल के खूब बढ़िया से साफ़ सुथरा करके तब फिर उसका आटा पिसाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल धुल दिया है। अब अभी होली आने वाली है, 3 मार्च को होली है। तो होली में चावल के पापड़ मैं बनाती हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में मैंने दिखाया है, और अभी फिर मैं वीडियो जब बनाऊँगी चावल के आटे का, जब मैं पापड़ बनाऊँगी तो आप लोगों को मैं वीडियो बना के दिखाऊँगी कि चावल के आटे का पापड़ मैं कैसे बनाती हूँ। और चावल के आटे का पापड़ भी मैं दिखाऊंगी। और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ चावल मैंने कैसे धुल के खूब बढ़िया से ये पानी में सोख हो गए हैं और खूब बढ़िया अच्छे हो गए। देखिए, ऐसे करने से ये दरदरे हो जा रहे हैं। इतना बढ़िया ये पानी में सोख हो गए हैं। रात में मैं मतलब शाम को मैंने 6 बजे मैंने धुला इसको चावल को, और धुल के मैंने ऐसे ही रख दिया, इसको फैलाया नहीं, ऐसे ही कपड़े पे मैंने रख दिया। अभी मैं इसको सुबह फैला रही हूँ। शाम को मैंने धुल के इसको रख दिया था, और गेहूँ भी मैंने धुल दिया था। जब मैं गेहूँ धुल रही थी तो मैंने सोचा लाओ चावल भी धुल डालते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा फरा खाने का मन कर रहा था। और मेरी सासू माँ भी कह रही थी एक दिन फरा बनाओ। तो चावल का आटा था नहीं, और मार्केट से चावल का आटा लेना, चाहे चावल का आटा हो चाहे गेहूँ का आटा हो, मेरा मन नहीं मानता है। और दूसरी बात, बहुत मजबूरी रहे तो अलग बात है, नहीं तो चावल का आटा हो चाहे गेहूं का आटा हो, मार्केट का अच्छा नहीं होता। क्योंकि फ्रेंड्स, उन लोग जो चावल का आटा गेहूं का आटा मार्केट में जो पीसते हैं, वो धुल के बीन के पछोर के थोड़ी ना पीसेंगे। वो जैसे ही पाते हैं वैसे ही अपना पीस पास के किनारे हो जाते हैं, और उसमें मिलावट भी रहती है। तो इसलिए घर का आटा, शुद्ध आटा पिसा के ही, उसमें मिठास भी होती है। जो चावल का आटा आप घर पे पिसाते हैं ना, उसमें मिठास होती है। तो मैं अभी चावल का आटा पिसाने की तैयारी में जुटी हुई हूँ। अब चावल मैंने धुल के डाल दिया। 2-3 दिन लगेंगे इसको सूखने में। 3 दिन में अच्छे से सूख जाएगा। 2 दिन में तो सूख ही जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जब 3 दिन जब धूप में बढ़िया से सूख जाएगा तो आटा खूब मुलायम महीन पिसेगा। जब अच्छे से गेहूँ चावल, चाहे गेहूँ का आटा हो चाहे चावल का आटा हो, जब अच्छे से एकदम बढ़िया से सूख गया रहता है तो आटा खूब बढ़िया महीन पिसता है। नहीं तो आटा जो होता है वो पीसने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो वो दरदरा हो जाता है। तो इस वजह से मोटा आटा पीसने के लिए तो मोटा आटा जो पिसता है उसके लिए यही दिक्कत होती है कि जब चावल हो चाहे गेहूँ हो, किसी भी चीज़ का आप आटा पिसाएं, अगर वो मोटा पिसता है तो इसका कारण यही है कि चावल गेहूँ आपका अच्छे से सूखा नहीं। आटा पिसाने से पहले चाहे गेहूँ हो चाहे चावल का आटा हो पिसाओ आप, चाहे दाल का बेसन पिसाओ, चाहे सत्तू पिसाओ, कुछ भी पिसाओ, आप साफ़ सुथरा उसको धुल के सुखा के बढ़िया से तब पिसाइए, और ताकि वो एकदम बढ़िया साफ एकदम मतलब शाइनी रहे। तब पीसने में आपका आटा जो होगा ना, वो एकदम साफ, एकदम अच्छा क्लीन आटा और शुद्ध भी रहेगा। जैसे सत्तू बहुत सारे लोग मार्केट से लेके खाते हैं, बहुत सारे लोग सत्तू घर पे भी बनाते हैं। अब तो जांत जल्दी किसी के यहाँ दिखाई नहीं देता। पहले के ज़माने में जांत लोगों के यहाँ होती थी। अभी भी गांव में बहुत सारे लोगों के यहाँ जांत है। हमारे यहाँ तो चक्की है, दाल दरने वाली चक्की जो गोल गोल घुमाई जाती थी ना, दाल दरने वाली तो चक्की है। तो लेकिन दाल कौन दरता है, तो मार्केट से दरी हुई दाल आ रही है। खड़ी दाल कौन दरता है, पहले खेतों में होती थी तो दाल दरी जाती थी। अब खेतों में उतनी दाल वाल कोई दरता ही नहीं है, सब मार्केट से ही आती है। दाल कहाँ बोई ही जा रही जल्दी, ज़्यादातर कोई दाल नहीं बोता है, ज़्यादातर गेहूँ चावल ही बोया जाता है। हम लोगों के यहाँ खेत गांव में है,
लेकिन अभी वहाँ पे कुछ बोया वोया नहीं जाता है। गांव में जो लोग रहते हैं उन्हीं लोग बोते हैं, हम लोग नहीं अभी जाते। लेकिन जब अभी बोया वोया नहीं जाता है वहाँ पे से कुछ, हम लोग के यहाँ ख़रीद के ही गेहूँ भी आता है, ख़रीद के चावल भी आता है, ख़रीद के ही दालें आती हैं, सब कुछ ख़रीद के ही आता है। और जो सत्तू बनता है, जौ मटर चने और कई चीज़ें डाल के लोग सत्तू बनाते हैं ना, तो सत्तू को भी आप अगर पिसाइए तो धुल के बढ़िया से उसके बाद पिसाइए तो बहुत अच्छा बनता है। अभी मार्केट में देखिए चक्की में जो पिसाने वाला सत्तू होता है तो 8-10 किलो सत्तू हो तो पिसाने में ठीक है, और 2-3 किलो सत्तू अगर आप चक्की पे पिसाने जाएंगे, या चावल का आटा भी 2-3 किलो अगर आप पिसाएंगे ना, तो आधा उसमें गेहूं का ही आटा मिक्स हो जाएगा। क्योंकि चक्की पे क्या होता है, उसी चक्की में आटा भी पीस दे, चाहे जो आटा हो सब आटा एक ही, मतलब एक बोरी आपने गेहूँ दिया तो उसमें गेहूँ डाल के पीस दिया, फिर आपका चावल डाल के पीस दिया, उसी चक्की में सब कुछ डाल के पीसते जाते तो चक्की साफ़ नहीं करते हैं। तो जो गेहूँ का आटा मान लीजिए उसने पीसा, फिर उसके बाद उसने चावल का आटा पीस दिया, तो उसमें जो गेहूं का आटा लगा हुआ था वो आपके चावल के आटे में मिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से सत्तू हो चाहे चावल का आटा हो, अगर आप थोड़ा 2-3 किलो पिसा रहे हैं तो उसको आप चक्की पे मत दीजिए, चक्की पे कम से कम 5 किलो के लगभग दीजिए, तब जाके आपका आटा जनाई पड़ेगा, नहीं तो उसमें मिक्स हो जाएगा तो उसका टेस्ट जो है वो सही नहीं आएगा। अभी देखिए चावल का आटा मैंने 5 किलो के लगभग चावल निकला है, 5 किलो से ज़्यादा ही होगा या कम होगा, मैंने तौला नहीं है, अंदाज से 5 किलो के लगभग 4 या 5 किलो होगा, या 6 किलो भी हो सकता है। तो मैंने अंदाज से इतना चावल धुल दिया है और फिर इसको मैं पिसाऊंगी, क्योंकि 1-2 किलो मैंने पिसा के देखा है, मैंने 2-3 किलो भी पिसा के देखा है। जब मैंने एक दो बार मैंने 2 किलो 3 किलो चावल पिसाया था तो क्या हुआ कि उसमें गेहूं का आटा मिक्स हो गया। गेहूं का आटा मिक्स कैसे हो गया, जैसे चक्की वाले चक्की के पे ज़्यादातर गेहूं का आटा पीसने को आता है, चावल का आटा बहुत ही कम आता है पीसने को। तो गेहूं का आटा मैंने पिसवाया, उसके बाद गेहूं का आटा नहीं, चावल का आटा मैंने पीसने को दिया, तो उसने गेहूं का आटा पीस के उसके बाद उसी में चावल का आटा पीस दिया। तो चक्की में जो गेहूं का आटा पिसा हुआ था वो चक्की में लगा हुआ रहता है, तो वो जब चावल का आटा पीसने के लिए उसने डाला होगा तो चावल के आटे में गेहूं का आटा मिक्स हो गया। तो जब घर पे चावल का आटा आया तो उसका वो टेस्ट जो था वाइट जैसे चावल है ना, आप देख रहे हैं धुला हुआ चावल है, इसका आटा जो पीसेगा तो एकदम वाइट खिला रहेगा। लेकिन गेहूं का आटा, आप लोग जो गेहूं है वो हल्का गोल्डन ब्राउन होता है, तो जो आटा भी उसका होता है वो लाइट क्रीम कलर का थोड़ा होता है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन टाइप का क्रीम कलर का आटा होता है गेहूँ का। तो चावल का आटा एकदम सफ़ेद होता है, तो जब मिक्स हो गया तो उसका टेस्ट भी अलग हो गया, कलर भी अलग हो गया। तो इस वजह से अगर आप गेहूं का आटा या कुछ अलग गेहूं का आटा अगर आप पीसने को दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर चावल का आटा या कोई सत्तू या बेसन वगैरह पिसा रहे हैं तो 2-3 किलो मत पिसाइए, कम से कम 5-6 किलो या 10 किलो पिसाइए, तब जाके वो जनाई पड़ेगा, तब आपको उसका टेस्ट मिलेगा। नहीं तो अदरवाइज़ वो इसी तरीके से मिक्सअप हो जाएगा, उसमें गेहूं का आटा मिक्स हो जाएगा। ऐसे मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है। और गेहूं का आटा चावल का आटा मिक्स हो गया, और मैंने जब फरा बनाया तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फरा अच्छा लगता है जब चावल के आटे में मिठास रहती है, और जब गेहूं का आटा मिक्स हो जाता है